नमस्कार साथियों, स्वागत आप सबों का। सातवें चरण को लेकर के नियमावली बनकर तैयार है और दूसरी ओर शेड्यूल छठे चरण का आ गया है। आप सबों के स्क्रीन के सामने जो दिख रहा है यह शेड्यूल छठे चरण का है। सातवें चरण पर भी हम लोग बात करेंगे, नियमावली पर बात करेंगे। शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर ने जो नियमावली को लेकर वक्तव्य दिए हैं उस पर भी हम लोग चर्चा करेंगे। तमाम बिंदुओं को देखने से पहले आपसे रिक्वेस्ट होगा कि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर बेल आइकन को जरूर प्रेस करें ताकि कोई भी महत्वपूर्ण वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। दोस्तों, आपके स्क्रीन के सामने आप देख रहे हैं प्रखंड लखनौर हो, लौकही हो, मधेपुर हो, इन तमाम जगहों की जो रिक्ति की जो कोटि है और जो रिक्तियां हैं, चाहे वो सामान्य की हो, उर्दू की हो या फिर जो काउंसलिंग की तिथि है, तमाम जगहों पर जहाँ जहाँ काउंसलिंग होगी उन सभी जगहों की तिथि के साथ उल्लेख शेड्यूल जारी कर दिया गया है। 20/3/2023, 20/3/2023, चाहे वो धरावती +2 उच्च विद्यालय लखनऊ की हो, अगर आप लौकही प्रखंड से हैं तो +2 उच्च विद्यालय लौकही हो, आप जिला शिक्षा पदाधिकारी मधुबनी की वेबसाइट में जाएंगे तो आपको यह शेड्यूल मिल जाएगा। काउंसलिंग की तालिका मिल जाएगी, तमाम प्रखंडों के बारे में जानकारी मिल जाएगी। अगर आप इससे संबंधित हैं तो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण हो जाता है। केवल मधुबनी ही नहीं बल्कि जिला शिक्षा पदाधिकारी पूर्णिया की ओर से भी एक आदेश जारी हो गया है और उसको लेकर के शेड्यूल निकाल दी गई है। 1 से 5 बेसिक ग्रेड मधुबन और रामनगर फरसाही जो पंचायत है, भवानीपुर पूरब है, धमदाहा मध्य, धमदाहा उत्तर, धमदाहा दक्षिण, तमाम जगह जो प्रखंड का अगर आप नाम देखें तो अमौर, बनमख, भवानीपुर, धमदाहा, तमाम जगहों की जो काउंसलिंग की शेड्यूल, काउंसलिंग की तिथि 18/3/2023 से 11 बजे से 4 बजे तक तमाम जगहों की जो काउंसलिंग की जो शेड्यूल है वो छठे चरण को लेकर के जारी कर दी गई है। सबसे पहला मुद्दा। दूसरा मुद्दा, बिहार में फर्जी डिग्री के आधार पर जो शिक्षा विभाग में नौकरी का मामला है, इसको लेकर के हम अगली वीडियो में डिटेल चर्चा करेंगे। लेकिन जो पटना हाईकोर्ट है, सरकार का निर्देश उनको दिया गया है पटना हाईकोर्ट का कि समय सीमा निर्धारित का रिकॉर्ड चेक करें और सर्टिफिकेट जिन्होंने प्रस्तुत नहीं किया है उन पर ठोस कार्रवाई करें। तीसरी ओर शिक्षा मंत्री चंद्रशेखर, आप सबों को पता है कि कैंडिडेटों के माध्यम से आंदोलन, आज महाआंदोलन 17 मार्च है और आज महाआंदोलन की चेतावनी दी गई है। और शिक्षा मंत्री महोदय से कल जब मीडिया वालों ने बाइट लिया तो उन्होंने कहा कि आंदोलन व्यर्थ ही अभ्यर्थी कर रहे हैं, नई नियमावली जल्द सामने आएगी। शिक्षक अभ्यर्थी के सामने नई नियमावली बनकर तैयार है और वो जल्द पेश कर दी जाएगी। लेकिन इस कोरे आश्वासन से शिक्षक अभ्यर्थी जो हैं वो त्रस्त हो चुके हैं और अब आंदोलन की चेतावनी दे डाली है। शिक्षा मंत्री महोदय जो कि प्रोफेसर चंद्रशेखर हैं, जो शुक्रवार को यानी कि आज आंदोलन जो होने वाला है, 7वें चरण के शिक्षक नियोजन को जल्द शुरू करने की मांग को लेकर के, इससे पहले भी कई बार अभ्यर्थियों ने आंदोलन किया है और मानना ऐसा है शिक्षा मंत्री का कि यह आंदोलन व्यर्थ किया जा रहा है, इससे कोई फायदा नहीं है, नियमावली बनकर तैयार है और जल्द ही सामने लाया जाएगा। लेकिन चूंकि शिक्षा मंत्री ने पहले भी कहा था कि फरवरी के महीने में ही नियमावली आ जाएगी, नियमावली पर उन्होंने हस्ताक्षर कर दिया है। एक तरीके से तिथि की घोषणा कर दी थी उन्होंने कि 24 फरवरी को नियमावली आप लोगों के सामने आएगी, लेकिन हुआ कुछ नहीं। इसलिए शिक्षक अभ्यर्थी अब इस कोरे आश्वासन से त्रस्त हो चुके हैं। दूसरी ओर अगर आप देखें तो जो काउंसलिंग की जो मैंने बात कही थी, 2 चरणों में शिक्षकों की काउंसलिंग और 9 पंचायतों में जो नियोजन का पेंच है वह अब भी फंसा हुआ है और ये बात छठे चरण को लेकर के हो रही है। दूसरी ओर अभ्यर्थियों का जो प्रदर्शन है, आज तमाम जगहों पर पटना में चाक चौबंद व्यवस्था भी होगी प्रशासन के माध्यम से। अभ्यर्थी भी चौकस हैं, अभ्यर्थी भी अपनी मांग को लेकर के लगातार प्रदर्शन के मूड में है। एक दूसरा प्रदर्शन टीईटी एसटीईटी शिक्षकों का हुआ। प्राथमिक शिक्षा निदेशक से इन्होंने वार्ता भी की। विधानसभा घेरने जो टीईटी एसटीईटी जो अभी नियोजित शिक्षक हैं गोप गुट की ओर से, उन्होंने लगातार धरना प्रदर्शन किया है। जो दूसरे दिन धरना है उस पर भी वे बैठे रहे। विधानसभा का 2 दिवसीय घेराव का आह्वान 15-16 को किया गया था। इससे भी संबंधित खबरें आज अखबारों ने प्रकाशित की है। दूसरी ओर अगर चले तो सूबे में बीएड का जो क्रेज है वो बढ़ा हुआ है। अब आपको बीएड करने के बाद शिक्षक बनने का जो सपना देखने वाले अभ्यर्थी हैं उनको भी पता है कि बिहार में कितना स्थिति दयनीय है शिक्षकों की बहाली का। अब फिर भी बीएड का क्रेज बढ़ा हुआ है। 37,500 सीट के लिए 1.92 लाख दावेदार हैं। 20 तक अभी और बढ़ेगी अभ्यर्थियों की संख्या। दाखिले के लिए संयुक्त प्रवेश परीक्षा 8 तारीख को संभावित है। इससे संबंधित खबरें भी हैं जो कि आपके स्क्रीन के सामने हैं। नई नियमावली बनकर तैयार है। सबसे महत्वपूर्ण आज की यही खबर है कि चंद्रशेखर ने लगातार अपने वक्तव्य
वक्तव्यों में नई नियमावली को लेकर के कोरे आश्वासन दिए हैं। एक बार फिर उन्होंने कोरा आश्वासन ही अभ्यर्थियों के सामने दिया है। तो जो कुछ भी आज तमाम अखबारों ने शिक्षा विभाग से संबंधित खबरों को प्रकाशित किया था, उन सभी बिंदुओं को हम लोगों ने आपके सामने प्रस्तुत किया। फिलहाल के लिए इतना ही। आने वाले समय में आज के आंदोलन के बाद क्या निर्णय निकल के आता है, क्या निष्कर्ष निकलता है, उस पर भी हम लोग समय आने पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए अपना बहुत ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।